कपिल देव जी कहने लगे कि हे माता, अब मैं आपके सामने परम गुप्त सांख्य योग ज्ञान कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। यह संसार आँखों के सामने दिखाई दे रहा है, झूठा है। यह सुन देवहूति कहने लगी कि हे कपिल देव, यदि संसार झूठा है तो इसमें जो पाप और पुण्य किए जाते हैं वह भी झूठे ही समझने चाहिए। यह सुन कपिल देव जी कहने लगे कि हे माता, यद्यपि संसार और उसका व्यवहार झूठा है, परंतु इसमें किए जाने वाले पाप और पुण्य सच्चे हैं और उनको दुख और सुख आवश्यक भोगना पड़ता है। इस पर हम तुमको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक समय का वृत्तांत है कि एक लकड़हारा जंगल में काठ का भारी बोझा सिर पर रखे हुए आ रहा था। सो रास्ते में उसे प्यास और थकावट ने बहुत दुखित कर दिया, इसीलिए वह कुआं को देखकर वहां पानी पीने और सुस्ताने के लिए बैठ गया। इसी अवसर में वह क्या देखता है कि एक सवार घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए चला आ रहा है। यह देख वह मन में विचार करने लगा कि हो, मैं कितना मंदभागी हूँ, जो इस प्रकार जेठ की धूप में सिर पर बोझ रखे हुए अंगारे की तरह तपती हुई बालू पर नंगे पैर चलता हूँ, और इधर यह देखो आनंद के साथ घोड़े पर सवार होकर और वस्त्रों से सुसज्जित होकर भड़कीली शान के साथ चला आ रहा है। सो क्या हो कि अच्छा होता जो मेरे पास भी कम से कम सवारी के लिए एक घोड़ा होता और खाने पहनने के लिए बहुत सा द्रव होता। वह लकड़हारा पानी पीकर सवारी का चिंतन करता हुआ चला। उसी कुएं की कोठी के पास वृक्ष की ठंडी छाया में निद्रा देवी की गोद में अचेत हो गया। इस प्रकार सुख से सो जाने के पश्चात वह सपन में क्या देखता है, उसके पास एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा जीन और साज सामान के साथ कसा हुआ तैयार खड़ा है और बहुत से नौकर चाकर उसकी सेवा में उपस्थित है तथा शिकार को चलने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और ज्यों ही वह उछलकर उसके ऊपर चढ़ना चाहता है, त्यों ही वह कुएं में गिर पड़ता है और अपने हाथ पैर तुड़वा लेता है। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे माता, जिस प्रकार उस लकड़हारे का घोड़ा पर चढ़ना और नौकर चाकरों से युक्त होना झूठा है, परंतु कुएं में गिरकर हाथ पैर तुड़वाना सच्चा है, इसी तरह यह संसार झूठा पर इसमें किए जाने वाले पाप और पुण्य सच्चे हैं। इसीलिए हे माता, संसार को झूठा समझते हुए भी इसमें पाप नहीं करके धर्म को ही करना चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्यों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। इतनी कथा सुनकर देवहूति कहने लगी कि हे कपिल देव, यदि मैं मन को संसारी माया मोह से बिल्कुल हटाना चाहती हूँ, परंतु फिर भी यह उस ओर खींचा ही चला जाता है, इसका क्या कारण है? यह सुनकर कपिल देव जी कहने लगे कि हे माता, परमेश्वर की माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह लेती है, परंतु वे ज्ञानी पुरुष अपने चित्त को शीघ्र ही उस माया की ओर से खींच लेते हैं। परंतु संसारी मनुष्य को अपना मन माया मोह से खींचना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कार्य करने से न तो कष्ट ही होता है और कार्य भी संपूर्ण हो जाता है। जैसे कोस कोस भी चले तो एक दिन बड़ी से बड़ी यात्रा पूरी हो जाती है, अर्थात एक कीड़ी नित्य नियम से अपनी चाल चलती रहे तो एक दिन वह अपनी 1000 कोस लंबी यात्रा अवश्य पूरी करेगी, और नहीं चलने पर अति शीघ्रगामी हवाई जहाज भी अपनी 1 मील की यात्रा हजारों वर्ष में पूरा न कर सकेगा। इस पर हम आपके एक और दृष्टांत सुनाते हैं। एक गांव में एक महात्मा रहा करते थे और यह उपदेश दिया करते थे कि मनुष्य को अपना मन धीरे धीरे माया मोह से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए, जिससे वह भवसागर पार होकर आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। जिस समय वह महात्मा यह उपदेश सुन रहा था, उस समय एक 2.5 सेर पक्का अन्न नित्य खाने वाला भी वहाँ बैठा हुआ था। वह कहने लगा कि हे महात्मन, यदि आप मेरा अन्न खाना बिल्कुल बंद कर दे तो मैं समझ सकता हूँ कि संसारी माया से भी मनुष्य का मन हट सकता है, परंतु साथ में एक शर्त है कि अन्न छोड़ने पर मुझे तनिक भी कष्ट न होने पावे। यह सुन महात्मा कहने लगे कि हे भक्त, बतलाओ आप कितना अन्न नित्य प्रति खाते हो? उत्तर मिला 2.5 सेर। महात्मा ने कहा, जाओ बाजार से 2.5 सेर चंदन ले आओ और उसे ले जाकर
जब तुम स्नान करो उसको नित्य प्रति घिसकर अपने माथे में लगाओ तथा नित्य प्रति उसी चंदन के टुकड़े को तोल कर अन्न खाओ। वह भक्त बाजार से चंदन का 2.5 सेर का बट्टा ले आया और नित्य प्रति उसको घिसे माथे पर लगा, उसी से तोल कर अन्न खाने लगा। सो इसी प्रकार घिसते और लगाते लगाते वह चंदन का टुकड़ा बिल्कुल घिस गया और इसी प्रकार वह 2.5 सेर नित्य प्रति अन्न खाने वाला पुरुष बिल्कुल निराहार हो गया। इसलिए हे माता, इसी प्रकार धीरे धीरे मनुष्य का मन संसारी माया मोह से हटकर परमेश्वर में लग सकता है। जिसने मनुष्य तन पाकर भव सागर पार उतरने का कोई उपाय नहीं किया, उसका जन्म लेना व्यर्थ है और वह फिर 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेता हुआ नरक और जन्म मरण के दुख को भोगता रहता है और मरने पर बहुत पछताता है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाए बिना भव सागर से पार नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण।